आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आभार। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम अपनी प्रिय उषा शर्मा जी के साथ ध्यान में जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, उषा जी आप प्लीज शुरू करें। सभी को मेरा प्रणाम। संतोष जी का बहुत बहुत आभार। सभी ध्यानी साथियों का आभार। जो आज मुझे ये अवसर दिया है। ध्यान में हम लोग सभी सुनते रहते हैं कि भाई हमारे शरीर में ही सारे पर ब्रह्म भी है, देवी देवता सब हमारे शरीर में ही। तो आज उस संबंध में मैं आपको कुछ छोटा सा 5-7 मिनट का बोलूंगी और फिर हम ध्यान में चल। तो इसी संबंध में कि सभी को ये कहता है कि 33 कोटि देवता हैं और बहुत कुछ अब स्पष्ट भी हो गया है कि वो 33 कोटि देवता कौन से हैं। फिर भी मैं उस बारे में आपको सबको बताऊंगी। एक जरा सा समय लूंगी आपका। बड़ा भ्रम फैला रखा है इसे 33 करोड़ करके, पर हम जानते हैं ये 33 कोटि माने ये 33 श्रेणियां हैं। तो इन्हीं में 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। तो 23 और 31 और एक इंद्र हैं और एक प्रजापति। इस तरह से ये 33 कोटि देवता हैं। तो मैं यही बताने का प्रयत्न करूंगी कि ये हमारे शरीर में है। ये जो हम ध्यान में सुनते हैं ये बिल्कुल इसे एक जो हमारे उपनिषदों में बताया गया है उस पर भी ये सब ये ऐसे ही बताया गया है। वसु वसु वो होते हैं जो विश्व को व्याप्त करते हो। ये 8 हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। इस तरह से ये 8 वसु हैं जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। अब 11 रुद्र हैं। रुद्र प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, समान, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। ये 11 रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। ये सभी 11 शरीर में व्याप्त प्राण और उप प्राण हैं जो हर जीव में होते हैं। आदित्य 12 आदित्य हैं। 12 महीने 12 आदित्य माने सूर्य। सूर्य के लिए कहा है, इसलिए ये सबकी आयु को लेते जाते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं ये आयु को लेते जाते हैं। ये 12 आदित्य हैं। कहने का मतलब है जब ये हम समय से आगे आते हैं तो हमारी आयु घटी रही होती है ना। अच्छा, अब इंद्र। इंद्र एक है। इंद्र बिजली का नाम इंद्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है ये बिजली। यक्ष 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 को प्रजापति कहने का कारण है, एक प्रजापति है ना तो वो यक्ष है। यक्ष को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विधियों से प्रजा का पालन होता हो, उसे यक्ष या प्रजापति बोलते हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसे कैसे समझें कि ये हमारे शरीर में है। इसके ऊपर एक थोड़ी सी एक कहानी सी है। आपको पता होगा कि दधीची ने अपनी हड्डियां
दान दी थी देवताओं को अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए। तो वो इस तरह है कि बहुत समय पहले एक लड़का था जिसका नाम पिपलाद था। तो वो जो दधीची थे, आपको यहाँ तक पता है कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भाई आप असलियत में, और पीछे कहानी चले तो ये अ, असुरों से बचने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र दधीची के समझो कुटिया में रख दिए। अब वहां पे उन्होंने देखा कि कहीं ये चुरा ना ले जाएं, तो उन्होंने उसको सारे को अपने में समो लिया, उसकी ऊर्जा को। अब एक समय ऐसा आया कि ब्रह्मा जी ने कहा वह शस्त्र चाहिए, तो उन्होंने कहा वह तो मेरी हड्डियों में आ गए। उनका कोई, फिर उन्होंने ये हड्डियां वो दान कर दी थी देवताओं को, ताकि वो असुरों का संहार करके देवता विजयी हुए थे। उसी संबंध में बात आगे बढ़ रही है कि बहुत समय पहले दधीची थे और उनका एक लड़का था जिसका नाम पिपलाद था। वह जंगल में बड़ा हुआ, जहाँ पेड़ जानवर और पौधे उसकी देखभाल परिवार की तरह करते थे। पेड़ उसे फल देते थे, पक्षी उसे अनाज लाते थे और हिरण उसे खाने के लिए हरी पत्तियां देते थे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब वो दधीची समाप्त हो गए वो, तो वो उनकी पत्नी बोली कि मैं तो वही इन्हीं के साथ जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी अब इस धरती पर, मेरा अब कोई काम नहीं है। तो कईयों ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि आपके गर्भ में तो शिशु है। तो उन्होंने अपने तप से वह शिशु निकाल के और पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। और वह, क्योंकि उस समय भी उसका भरण पोषण पीपल की छाया से, चारों तरफ के वातावरण से, पक्षी से, कीड़े मकोड़ों से, इस तरह से वो भ्रूण बचा रहा और वो पिपलाद बन गए। तो इस तरह से ये इसको आगे भी फिर इन्हीं लोगों ने पाला। एक दिन पिपलाद ने पेड़ों से पूछा, मैं मानव क्यों हूँ जब मैंने पौधों और जानवरों के बीच बड़ा हुआ हूँ? तो पेड़ों ने उसे बताया, तुम सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे असली माता पिता मानव थे। तुम्हारे पिता एक महान ऋषि थे जिनका नाम दधीची था, और तुम्हारी माँ एक दयालु महिला थी जिनका नाम गवस्थिनी था। वे हमें बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब वे स्वर्ग गए तो हमने तुम्हारी देखभाल की। ऐसा उसे बालक को समझाया इन्होंने। पेड़ों ने पिपलाद को उसके माता पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पौधों से कहा कि वे तुम्हारी रक्षा करें। फिर वे स्वर्ग में तुम्हारे पिता के पास चली गई। पिपलाद के पिता ऋषि दधीची बहुत बहादुर थे। असुर देवताओं को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। देवताओं ने ऋषि दधीची से अपने हथियारों की सुरक्षा करने को कहा। उन्होंने सहमति दी और हथियारों को अपने आश्रम में रखा। बाद में दधीची को पता चला कि असुर उन हथियारों को लेने आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत साहसिक कार्य किया और उन हथियारों की सारी शक्ति को अपने शरीर में ले लिया, ताकि कोई भी उन हथियारों का प्रयोग न कर सके। जब देवता अपने हथियार लेने आए तब दधीची ने उन्हें बताया, अब हथियारों की शक्ति मेरी हड्डियों में है। देवताओं को असुरों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत थी, इसलिए दधीची ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने कहा, आप मेरी हड्डियां ले सकते हैं और नए हथियार बना सकते हैं। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनकी हड्डियां ली और नए हथियार बनाए ताकि वे असुरों को हरा सकें। उसी समय पिपलाद अपनी माँ के गर्भ में था। जब उन्हें अपनी पति की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना पेट फाड़ पिपलाद को जन्म दिया और पेड़ पौधों से कहा कि वे उसकी देखभाल करें। उन्होंने वो गर्भ पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और वो स्वर्ग चले गए। अब ये सारी बात जैसे भी पिपलाद को पता लगी, उसके बालक मन ने जैसे ग्रहण किया, तो उसने गहन तपस्या करी। और उससे ये भी कहा गया था कि भाई अगर तुम्हारे माता पिता ऐसे न मरते, क्योंकि तुम शनि की अवस्था में पैदा हुए हो, तो तुम वैसे भी तुम्हारे माँ बाप खत्म होने ही थे। ठीक है, आज कुछ नहीं, वो बैठ गया तपस्या में। अब उसके मन में क्रोध था बहुत,
क्योंकि वो तो बेचारा अपने गर्भ के समय से ही इस सारे वातावरण को झेल रहा था, तो उसको लगा एक मेरा ही बचपन इस तरह से बिगाड़ा है, तो वो कहीं आक्रोश में भरा बैठा था और तपस्या भी कर रहा था कि शिव जी आए और उन्होंने कहा भाई मांगो, वर क्या मांगते हो। तो उन्होंने उसी आक्रोश में कह दिया कि भाई मुझे तो इन देवताओं को खत्म करना है, ये देवता मुझे दिखने नहीं चाहिए, इनको नष्ट कर दो। शिव जी ने समझाया भी कि अब कोई फायदा नहीं है, ऐसे नहीं कहते, पर नहीं, वो तो अड़े थे, वही तथास्तु हो गई, तथास्तु हो गई। तो अब थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि पिपलाद के सारे शरीर, थोड़े दिन क्या हुआ ऐसा, और उसके सारे शरीर में अग्नि सी जल गई सारा। बहुत बहुत ही परेशान हो गया कि वो इधर उधर लौटे, उसे किसी भी सूरत पे चैन न मिले। तब उसको ये समझ में आई, किसी ने, उन्हीं में से किसी ने उसे बताया कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है, तुमने कहा सारे देवता मर जाएं, तो वो देवता हमारे शरीर में ही है। अब इसने फिर थोड़ी सी प्रार्थना करी, शिव तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसा करिए, आप, मैं अपने अंश पिपलाद, मतलब ये जो पीपल का पेड़ है, इसीलिए इसकी पूजा वगैरह हम लोग करते हैं शनि के दोष में भी इसको, क्योंकि शनि से भी इनका बैर था। उन्होंने शनि से भी ये कहलवा लिया था कि तुम 16 साल तक किसी बच्चे के ऊपर होगे भी ना, तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आगे से शनि वाले बच्चे को। तो शनि ने भी इन्हें ये कह दिया था कि वो पिपलाद हो, मतलब तुम्हारा निवास ये है, तो जो यहाँ पे दिया लगाएगा वो इस शनि वाले दोष से मुक्त हो जाएगा। तो शिव शंकर ने भी इनको यही कहा था, और इसीलिए सब लोग पीपल को, वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि वहां पिपलाद की शक्ति, एनर्जी रहती है। तो एक छोटी सी कथा थी कि जो हम लोग सोचते हैं, जो ध्यान में सुनते हैं, वह सब हमारे पीछे के उपनिषद वेदों में उसी सब का विवरण है। तो ये एक छोटी सी कथा थी। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आगे बढ़ेंगे, और अब ध्यान को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पितामह महर्षि पिताजी को, इस पत्री जी को स्मरण करते हुए, सॉरी, महर्षि पत्री जी को स्मरण करते हुए हम सभी आनापान सती ध्यान करेंगे, और इसमें श्वास को लेने और श्वास को छोड़ने की क्रिया पर अपना ध्यान बराबर केंद्रित रखेंगे। महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करेंगे। सप्त ऋषि तथा ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करेंगे। आदि शक्ति शिव, धरती माता, प्रकृति पुरुष, गाइडेड एंजल्स, सभी की चेतना का आह्वान करते हुए आज के ध्यान में हम सभी सामूहिक रूप से गोल्डन पिरामिड की चेतना को बुला के उसके नीचे बैठकर बड़े ही शांत भाव से ध्यान करेंगे। सभी मास्टर्स हाथ में हाथ तथा पैरों पर पैर रखकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कृपया चश्मे उतार लें। पानी पीना हो तो 1-2 घूंट पानी भी पी लें। संपूर्ण शरीर को शांत करते हुए सर्वप्रथम पैरों के अंगूठों को देखें। अंगूठों को अपने मनी
मन की आंखों से देखें और उसे धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हुए तलवे को देखें, पैरों की एड़ियों पर अपना ध्यान लाएं, पिंडलियों पे लाएं, घुटनों पे लाएं, घुटनों के चारों ओर देखते हुए इन सब की उपयोगिता को ध्यान रखते हुए धन्यवाद दें। आगे बढ़ें, जांघें, पृष्ठभाग, रीढ़ की हड्डी, सभी को शांत करें, ग्रेटिट्यूड करें इनका, धन्यवाद करते हुए पेट, पेट के अंदरूनी अंग, पेट के नीचे का हिस्सा, छाती, हृदय, कंधे, बाह, हथेलियां, हथेलियों की उंगलियां, सभी को धन्यवाद देते चलें। यह सब अंग हमारे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। कहीं भी कोई विघ्न हो तो उसे दूर कर लें, धन्यवाद दें। कंधे, गर्दन, चेहरा, आंख, माथा, आंख, नाक, कान, दांत, जीभ, सभी को शांत करें। सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी तनाव नहीं है। गहरी सांस लें, शरीर शिथिल करें। 3-4 गहरी गहरी सांसें लें, जिसे कुछ देर अपनी नाभि पर रोके रखें। सामर्थ्य अनुसार रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास भरें, श्वास नाभि पे कुछ देर रोकें, धीरे धीरे छोड़ दें। इसी क्रम में 4 एक श्वासें लंबी लंबी लें और गहन ध्यान में बड़े ही शांत भाव से देखें, शरीर शिथिल होता जा रहा है। शिथिलता भी, शरीर की शिथिलता भी हमको सहज ध्यान की तरफ ले जाती है। शरीर ढीला होता जा रहा है। हम गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं और इसी में डूबते हुए शरीर की शिथिलता को शांति पूर्वक देखते हुए हम गहरे ध्यान में डूबे। एक मधुर संगीत के साथ गहरे ध्यान में कृपया श्वासों के आने और जाने पर ध्यान बराबर बनाए रखें। मधुर संगीत के साथ ओम।
परमात्मा है, सभी
ध्यान, गहरे ध्यान से आप अपने भौतिक शरीर का अनुभव करें, अपने आसन का अनुभव करें, कमरे का वातावरण अनुभव करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। सर्वप्रथम हम सभी मास्टर और फिजिकल मास्टर्स का ग्रेटिट्यूड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने माता पिता का धन्यवाद देंगे, अपने गुरुओं का धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड देंगे धरती माता को, जिनके ऊपर हम सब का भजन है और जो अपने गर्भ से सभी वनस्पति, फल, फ्रूट, खनिज पैदा करके हम सबका लालन पालन करते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड। प्रकृति का ग्रेटिट्यूड, जो स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा से हमको पुष्ट बनाता है। इस शरीर का, जिसमें जिस शरीर के रहते हम ध्यान करते हैं, हम सब कार्य करते हैं, उसका बहुत 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 आभार। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, उन सब का आभार। जितनी सुविधाएं हमको मिली हैं, उन सब सुविधाओं का आभार, टेक्नोलॉजी का आभार। जीवन में मिले सभी रिश्ते, मित्रों का आभार। सभी का आभार देते हुए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। इस जीवन में या पिछले अनेक जीवन में यदि हमने किसी प्राणी जगत का, मिनरल्स का, वनस्पति जगत का, जल के जीव जंतुओं का, प्रकृति का, वनस्पति का, खनिजों का किसी भी ढंग से कोई उन्हें आहत करा हो, उन्हें नुकसान पहुंचाया हो, उनके विकास के मार्ग में बाधा बने हो, उन सभी जीवधारियों से हम क्षमा चाहते हैं। हमें माफ करें, माफ करें, माफ। और उनको यह दुआ देते हैं कि वह अपने आत्मा की प्रगति के मार्ग पर सदैव तीव्र गति से बढ़ते रहें। इसी संदर्भ में यदि किसी जीवात्मा के वनस्पति जगत में, प्राणी जगत में, जल के जीव जंतुओं में कहीं मुझे नुकसान पहुंचाया हो, तो मैं उन सबको हृदय से माफ कर चुकी हूँ। जिस तरह से मैं अपनी आत्मिक प्रगति कर रही हूँ,
वह भी अपनी आत्मिक प्रगति कर। इसी सब के साथ अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। गोल्डन पिरामिड को भी अपना आभार दें। हथेलियों को सहलाते हुए आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृपया हथेलियों के बीच ही अपनी आंखें खोलें। उनकी ऊर्जा को आंखों से ग्रहण करें। श्वास द्वारा हथेलियों की ऊर्जा खींचें और सारे शरीर पे इनको सहलाते हुए, इसकी ऊर्जा से लाभान्वित होते हुए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू उषा दीदी, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू उषा जी। थैंक यू। पानी पिए तब तारीफ करते हैं। और आज आपने बहुत अच्छी एक कथा सुनाई जो आधा अधूरा पता था उसका, लेकिन हमारे सभी वेदों में इस तरह का है। और जब हम क्रिया योग साधना करते हैं ना, तब भी उसमें ब्रह्मांड ब्रह्मनाद सुनते हैं, कानों को बंद करके अपने अंतर का ध्यान, जो आवाजें आती हैं। तो ये तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी है कि भगवान कृष्ण ने भी अपना मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया था यशोदा माँ को। भगवान राम ने भी कराया था कौशल्या जी को अपना मुंह खोलकर। तो इस सब का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है। हम ये ब्रह्मास्मि। राम के बारे में उतना नहीं पता था, आप बता रहे हैं। जी, वो मिट्टी खा रहे थे एक बार, कुछ ऐसा अच्छा। उसमें भी आता है, रामायण में भी, कि फिर वो माँ कौशल्या ने देखा और फिर उन्होंने प्रार्थना करी, जैसे यशोदा माँ ने की थी कि परमात्मा मेरे को भुला दो सब कुछ, नहीं तो मैं बच्चा समझ के इन्हें प्यार कैसे करूंगी। ऐसे ऐसी है वो। शायद सभी माँ आजकल फिर छोटे छोटे बच्चों का इसीलिए मुंह खुलवाती हैं, इतना तक तो करती हैं, क्या खाया तूने, कुछ उठा के तो नहीं खा लिया। जी जी। इंटेंस ध्यान में जाने के बाद आने में टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक मंजू जी। चुप मन रहने नहीं का कर मन रहा था। करता है। हाँ। बात करने का जी, मन नहीं। मन नहीं कर रहा था। और रश्मि जी मेरे ख्याल से नहीं कर गई है, या तो उनको कोई काम रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग कभी ये लगा लेते हैं, एक